नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ जो आपकी पिछली परीक्षाओं में जो है साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आपकी आरवी पैनल यानी कि विद्युत विभाग की जो भर्तियां हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे आपके साइंस के। कल जो वीडियो डाली थी मैंने राजस्थान जीके की डाली थी, वो नहीं देखी तो देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है विद्युत विभाग के नाम से, उसे जाकर के जरूर देख लेना। मैं रोजाना जो है आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ और कल से मैं जो है आपको तैयारी करवाऊंगा। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह आप जो सीरीज चलेगी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। जो 1295 पदों के लिए जो भर्ती निकली है उसका कंप्लीट आपको पार्ट बी आपको मिलेगा और बहुत सारे जो उसमें है LDC की तो उसका पार्ट ए आपको कंप्लीट यानी कि रीजनिंग मैथ वगैरह हिंदी इंग्लिश और जीके ये सारे कंप्लीट आपको मैं करवाऊंगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं JNN उन सब की। आज का पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है आपके लिए। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं बताइएगा कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल को किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन सी नहीं है बताइएगा। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है द्रव्यमान मास। द्रव्यमान मास ये क्या है? सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। जबकि संवेग वेग कोणीय वेग ये सभी क्या होती है? सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो द्रव्यमान तो है नहीं, ये सभी को पता है। लंबाई है नहीं, समय है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? वेग। क्या हो जाएगा? वेग। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी। अगला प्रश्न, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का क्या होता है बताइएगा। कोई वस्तु शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है बताइएगा। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है त्वरण समान होता है। क्या होता है? एक्सलेरेशन क्या होता है? सेम होता है। एक्सलेरेशन क्या होता है? सेम होता है। एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर वेग चर होता है। चाल अचर होती है, वेग चर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 90वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका प्रश्न का राइट आंसर। 10वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी घनत्व। क्या हो जाएगा? डेंसिटी, घनत्व। अगला प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के गति के किस कौन से नियम के कारण संभव हो पाया है जल में तैरना बताइएगा आप कमेंट करके। 11वें प्रश्न का सही जवाब है तृतीय नियम पर। किस नियम पर? तीसरे नियम पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनेमो, तो डायनेमो से ऊर्जा का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। जो कि आप जो है पानी से जो है क्या बनाते हो? विद्युत बनाते हो, लाइट बनाते हो, तो ये क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यानी कि माइक्रोफोन होता है वह ऊर्जा का रूपांतरण करता है। सारे प्रश्न याद कर लेना, फिर से रिपीट होंगे आपके लिए। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? तो ए और बी के, सिलिकॉन और गैलीलियम। ये क्या होती है? अधातु होती है। यानी कि क्या होती है? अधातु होती है, इनसे बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? द्रव का दाब क्या होता है? आप कभी नीचे पानी में गए होंगे, नदी वगैरह में नहाए होंगे, स्विमिंग पूल में नहाए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि गहराई में जाने पर क्या होता है, दाब का, प्रेशर का क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट होता है, ये आप बताइएगा, या डेंसिटी पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो 16 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंटों का बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं नदी में गया था, चंबल में, मैं नीचे पानी में गया तो दबाव, प्रेशर बढ़ता है और आंखों में से, कानों में से, इनमें से आपके ब्लड आ सकता है। अगला प्रश्न, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जब आप पर्वत वगैरह में चढ़ते हो तो आगे की ओर क्यों झुकते हो? इसका कारण आपको बताना है। इसका कारण सही आंसर हो जाएगा स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। आप गिरे नहीं पीछे, इसके बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आगे की तरफ झुक जाते हो। अगला प्रश्न, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो पानी का तल क्या होगा? तो आप सभी को पता है, ये एक पानी का कटोरा है, उसमें आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो, वो पिघलता रहेगा, तो वह स्तर होगा, वो बर्फ का टुकड़ा है, उतना वजन है, उतना तो पानी ने क्या कर लिया, ऊपर तला गया, तो पानी वो बर्फ पिघलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के तल का प्लायन वेग क्या होता है? बताइएगा। पृथ्वी के तल का प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग बताइएगा। 11.2। अर्थ का प्लायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो 22वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तन काल क्या हो जाता है? तो हो जाता है, कम हो जाता है। कोई झूला झूल रही लड़की है तो क्या करती है? खड़े हो जाती है एकदम, तो उसका क्या हो जाता है? आवर्तकाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। झूला झूलने का जो आवर्तकाल है इधर से इधर का, वह कम हो जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, सभी को पता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब। 25वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सतह तनाव के कारण। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? सही आंसर है अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवर्ती तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार जो है अधिकतम प्रयोग लाया जाता है नाविकों द्वारा समुद्र में जो है काम में लिया जाता है सोनार का। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है, आपने देखा होगा, आप पर्वत के आसपास जाते हो और वहाँ बोलते हो हेलो हेलो, तो क्या करता है? ऊपर वापस क्या आती है? आवाज़ होती है अपनी, रिपीट होती है। आप कुछ भी बोल के देखो, किसी का नाम बोलो, दोबारा से फिर से उधर से आवाज़ आएगी कि ये नाम आपने बोला। जैसे आप किसी का नाम बोल रहे हो रामोतार, तो उधर से आएगा रामोतार, गूंज के आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी होता है, तो ये किस कारण होता है ये कमेंट करके बताओ। तो परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है मित्रों? परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो बताइएगा। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर अनुनाद। क्या हो जाएगा? अनुनाद। तो आज आपके लिए मैंने 30 प्रश्न करवाए हैं। आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके मुझे तुरंत बताना कि सर आपने जो है आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये सही है या गलत। और जो ये PDF है और इसकी आंसर की है मैं अभी टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप सभी बच्चे वहाँ से ले लेना।